विषयन में जो प्रवर्त ताको जानो मिथ्याचरित। आगे कह रहे मिथ्या चरित्र किनके द्वारा, क्योंकि कुछ आपको पता है सम्यक दर्शन ग्रहित भी या ग्रहण भी किया जाता है देवशास्त्र गुरु के माध्यम से, और कुछ मिथ्यात जो गए वो हमारे अनादि काल से भी चला आता है, और ग्रहित मिथ्यात है जो यहीं पर ग्रहण किया जाता है। लोग सोचते हैं हम जैन समाज में पैदा हुए हैं, कोई जरूरी नहीं कि समाज में कोई पैदा नहीं होता है, धर्म में कोई पैदा नहीं होता है। धर्म हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर की परिणति बदल जाए तो आप जरूर जैन हो जाएंगे। पैदा होने पर कैसे जैन हो जाओगे, तो कहते हैं कि वास्तव में कैसे ग्रहित मिथ्या दर्शन किसके द्वारा होता है और कौन उसके किनके पास हमको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो कुगुरु कुदेव और कुधर्म हैं वो हमें कैसे पत्थर की नौका के समान है, हमें नीचे ले जाने वाले हैं। आज आप किसी के पास चले जाओ तो जरा सा दुखी हो, हमें तंत्र बता दो, हमें मंत्र बता दो, हमें ये बता दो, लेकिन कभी विचार करना कि जो भी यहाँ किसी के द्वारा करोगे उससे ईर्ष्या कसाई बढ़ेगी, और यहाँ यदि कुछ कर भी लिया तो क्या संसार बढ़ेगा, क्योंकि यदि यहाँ जो कुछ भी देगा वो संसार देगा। लेकिन यदि एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि रतन कंसराव का 4 में लिखा है कि सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वर विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती भवपद्धति, कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र कैसे हैं, सुख के करने वाले हैं। धर्म कहाँ इन्हें, और मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र कैसे हैं, भवंती भव पद्धति, ये भव की पद्धति को यानी भव की श्रृंखला को और बढ़ाने वाले हैं। तो आप बताओ संसार में कौन कौन सुखी है, संसार में आप लोग कौन कौन सुखी हैं? सुखी हो, बच्चे हो तो बड़े होने का शौक होता है, बड़े हो जाओ तो और जवान होने का, और जवान हो जाओ तो बूढ़े होने का शौक होता है क्या? नहीं, वो बिना बुलाए भी आ जाता है। हर बच्चे सोचते हैं पापा मम्मी को कितने मौज आ रहे हैं, इनके कहे बिना घर में कुछ काम नहीं होता, इन पे पैसे रहते हैं। लेकिन कभी सोचा वो पैसा पाने के लिए कमाने के लिए कितनी मेहनत वो करते हैं। तो कहते हैं ये कुगुरु कुदेव कुधर्म से पोसे चिर दर्शन मोहे, क्योंकि मोहिनी कर्म की भी 2 दशा है, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। यदि आपका ये श्रद्धा नहीं बनता है कि जो कुछ मिला है वो मुझे मेरे कर्मों से मिला है, जो जीव की जैसी परिणति है वैसा उसका स्वभाव है, जैसा हमारे सामने पेश आ रहा है, और आपने सोच लिया वो मेरे साथ बुरा करता है मैं भी उसका बुरा करके दिखाऊंगा, उसने मेरे को घाटा दिया, उसने मुझे गिराया, उसने मेरे साथ बेईमानी करी, तो बताओ तुम सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि? मिथ्या दृष्टि बहुत अच्छी। आपने पूजा करके आकांक्षा की तो सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि? सम्यक दृष्टि का। हाँ देखो कितने अच्छे से बोली, सम्यक दृष्टि। पहला ही अंग क्या है? 8 अंगों में कौन कौन से अंग हैं आप सबको पता है ना? नहीं है? चलिए बहुत अच्छी। देखिए शंका नहीं करना, डॉक्टर कहते हैं आपको शुगर है, फिर आप बोलते हो क्या पता ये सही बोल रहे कि नहीं, डॉक्टर बोल दे फिर क्या हो जाता है, आप पक्का कर लेते हो कि हाँ होगा शुगर, जब डॉक्टर कह रहा तो है ही। लेकिन यहाँ गुरु कह दे कि तुम प्रतिदिन मंदिर आया करो, चिंतन किया करो, पूजन किया करो, स्वाध्याय किया करो, तो तुम भव से पार हो जाओगे। बताओ विश्वास होता है क्या? नहीं होता है, लगता है क्या पता, ये तो बिल्कुल सत्य कह रहे हो तुम लोग, लगता है कि क्या पता होगा कि नहीं होगा। तो जितने भी संसार में पतन कराने वाले वो कौन है? कुगुरु हैं। और कुगुरु कैसे होते हैं? आपको पल पल पर विषय भोग की कथाएं मिल जाएंगी,
सुबह से लेकर अखबार में, टीवी में, मोबाइल में, किसी चीज में भी देखो कौन सी कथाएं मिलती, धार्मिक कथाएं मिलती कि राग रंग की कथाएं? राग रंग की। आपकी ये पतन की कथाएं कि उत्थान की कथाएं? पतन की है कि उत्थान की हैं? पतन की हैं। लेकिन हम ये सोच लें कि मैंने किया था, वो मिल रहा है, अब मुझे ऐसे काम नहीं करना है। तो ध्यान रखना है, हमारी इतनी सतियों पर कष्ट आए। मैना सुंदरी पर, चंदनवाला पर, सीता पर, द्रौपदी पर, अंजना पर, सबने किसी को गालियां बकी कि अपने कर्मों का चिंतन किया? कर्मों का चिंतन किया। ऐसा कहीं पर जाकर न्याय में घोषणा नहीं की कि मेरा न्याय करो, मुझे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। तो हम ध्यान रखना, जो सम्यक दृष्टि होता है वो आपत्तियों पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। अभी अपन को क्या कलेश है, वो मेरे साथ ऐसा करता है, ऐसा करता है, होता है ना। हम जरा सी चीज़ में आकांक्षा कि हमने इतने बड़े, आप लोग बोलते हैं व्रत करते हैं, माता जी ये व्रत करेंगे तो क्या फल मिलेगा? तुम पहले देते तो हो नहीं, मांगने के पहले सोचने लग जाते हो जाता है ना। कोई बीमार दुखी हो तो क्या होता है कि भैया हमसे नहीं होगा ये काम। कई बार हो ना, जैसे तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए, वो अपने नित्य क्रियाएँ भी नहीं कर पाता है, तो आपको कैसा भाव आता है? हमसे नहीं होगा, गिलानी का भाव आ जाता है। आप किसी की गलती देख लो तो क्या होता है, गलती हम दो दो के उजली करते हैं, समझ गए? इतनी सी गलती होगी, 10 रुपए की चोरी होगी, शाम तक कितने की कर देते हो? कम से कम 10,000 20,000 की तो कर ही देते हो। यानी पापों को इतना श्रृंगार करना आता है और पुण्य को छोटा करना आता है। पुण्य यदि करता हो कोई तो क्या कहते हो? बेईमानी है, ढकोसला दिखा रहा है, ऊपर से कर रहा है, कहते हो ना। यदि आप कर रहे हो तो क्या कहते हो? हम तो इतना करते हैं, आज तक कोई ने किया, हमने 10 उपास किए। अरे और वो तो कुछ भी नहीं करती, एक उपास भी नहीं करती, हो जाती है ऐसी भावना। यदि ये सब भावनाएं हैं तो आप सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि? मिथ्या दृष्टि है, बताओ हो कि नहीं? अब आप लोग जैन साहब हो कि आप कैसे हो? जैन साहब हो? नहीं। तो इसलिए ध्यान रखना, हमने किसी की शंका हो, कांक्षा हो, निर्विचिकित्सा हो, ये सब यदि आपने विचिकित्सा यानी गिलानी कर ली और आपने सोचा शरीर का तो स्वभाव ही ऐसा है, घर में बुजुर्ग बीमार पड़ जाते हैं तो लोग कहेंगे पड़े रहने तो कौन उठाए उनको, बार बार चद्दर कौन बदले। कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? कि उन बुजुर्गों ने, आप जब बचपन में असहाय थे तो कितनी आपकी सेवा उन्होंने की। अब उनका वक्त आया तो आपको भी करनी चाहिए। लोग सोचते हैं हमारा तो पूजा का टाइम है, अरे पूजा कहाँ भाग रही है, ये भी तो पूजा है। नरकों में चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे। नरकों में चाहोगे किसी के दुर्गुण को ढक दो तो शक्ति होगी क्या? नहीं होगी। वहाँ तो यदि माँ तुम्हें काजल भी लगाती होगी तो वहाँ ये ख्याल आएगा ये वही है जो मेरी आंखों में उंगली डालती थी। उंगली नहीं, उससे तो लगेगा मेरी आंखें फोड़ती थी। यदि माँ यहाँ पर तेल लगाती होगी और नरक में माँ बेटा दोनों पहुँच जाए तो क्या विचार आता है? ये वही है जो मुझे रोज मारती थी। इसलिए आप लोगों को नरक में जाना है कि स्वर्ग में? तो बहुत अच्छी बात, स्वर्ग है। इतनी जल्दी बोलते हो जैसे यहाँ टिकट बट रहा। तो कहते हैं जो कुगुरु, कुगुरु कौन है? आगे आएगा स्वरूप के अंतर में राग आदि आदि रखते हैं। तो कहते हैं जो कुगुरु हैं, कुदेव हैं और कुधर्म हैं। कुगुरु कौन है? हाँ, जो पत्थर की नाव के समान है। और कुगुरु कौन है? तो आपको पता है जो खोटी खोटी वेश धारण करते हैं। एक बार की सत्य घटना, हम छोटे थे तब ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। एक आदमी कुछ ऐसे राख सी लपेटे था और फट्टे लगाए था, लेकिन उसने 3-4 बार ऐना में देखा कि राख सही से लगी है कि नहीं। समझ गए? राख को लपेट रहा था और वो भी देख रहा था कि राख सही से लपटी है कि नहीं।
मालाएं पहने था, वो बार बार देख रहा था ठीक से मालाएं पहनी गई कि नहीं। आप सोचो कोई सुंदरता को देखता है, ऐसी बात नहीं, बस सुरती को भी देखता है। जिसकी देहाश्रित दृष्टि है वो मिथ्या दृष्टि है। तो आप सबको इस चमड़ी को नहीं देखना, चमड़ी को देखोगे तो चमार बन जाओगे, और आत्मा को देखोगे तो आत्मवान बन जाओगे। तो आप सबको एक बार एक राजा के दरबार में, राजा को कहते पाँव में कांटा गड़ गया, पाँव में कांटा गड़ गया। तो राजा ने कहा कि बहुत तकलीफ हो रही है, आगे से कभी कांटा नहीं गड़ना चाहिए। मंत्रियों ने कहा ना रहेगा पेड़, ना आएंगे कांटे, सारे पेड़ ही कटवा दो। अब पेड़ कटवाए तो और इतने जो कांटे पेड़ पे थे वो भी ज़मीन पे आ गए। लोगों ने कहा अब तो राजा ही को गड़ रहे थे, अब तो पूरी दुनिया को गड़ रहे हैं। तो राजा ने कहा कांटा कभी भी नहीं दिखना चाहिए। तो पेड़ तो कटवा ही दिए गए। लोगों ने कहा कि अब ऐसा करो कि हवा चला दो तो सारे कांटे उड़ जाएंगे। आप सोचो पूरे शहर में हवा चला दी जाए तो कितना बवंडर धूल का उड़ेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। तो फिर लोगों ने कहा कि भैया राजा जान ही ले लेगा क्या, राजा को एक कांटा गया गड़ा, अब तो हवा चलाने का आदेश दे दिया तो इतनी हवा है कि लोगों को खाने पहनने सांस लेने में दिक्कत हो रही, घुटन हो रही। तो राजा ने कहा फिर क्या किया जाए। मंत्रियों ने कहा कि ऐसा करो पूरे शहर को पानी से धो दिया जाए। अब पानी से धो दिया जाएगा तो क्या होगा, कीचड़ हो गई, कुएं बावड़ी तालाब खाली हो गए। लोगों ने कहा राजा जान ही ले लेगा क्या हमारा। तो किसी ने कहा कि ऐसा करो कि इसको जमीन को ढक दो, चमड़े से ढक दो, तो जानवर मारे जाने लगे। लोगों ने कहा हमें बिल्कुल ही फकीर कर देगा क्या, राजा है कि क्या है, अरे हमारे जानवर ही मारे दे रहा सारे। तो एक व्यक्ति आया सीधा सा और कहने लगे राजा आपको पैर में कभी कांटा नहीं गड़ेगा। बोले कैसे कांटा नहीं गड़ेगा। बोले मैं आपके लिए ऐसी चीज़ बना कर लाया हूँ कि ना कांटा गड़ेगा, ना धूप लगेगी, ना सर्दी लगेगी। और क्या लाया था, वो जूता लाया था। वो जूता लाया था कि आप इसको पहन लो, उसके बाद आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मंत्री लोगों ने कहा ये तो बड़ा राजा का अपमान है, इतने बड़े राजा के लिए कोई बड़ा इंतजाम नहीं होगा, ये जूते पहनकर काम चलेगा। राजा से कहा राजन ये आपका अपमान करने के लिए इतनी सी चीज़ लाया आपके लिए, आप इतने बड़े राजा हो, आपके लिए इतनी सी चीज़ क्या काम करेगी। आपको लग रहा होगा कि वास्तव में वो लोग बुद्धिमान थे, नहीं बुद्धिमान नहीं बुद्धू थे। क्योंकि जिस चीज़ का काम सुई से हो सकता है उसका काम तलवार से नहीं हो सकता है। तो आप भी जगत को सुधारने का प्रयास मत कीजिए, अपने आप को सुधार लीजिए तो आपका भी कल्याण हो जाएगा।